चुका है सबका शरीर, कूड़ेदान समझ रखा है, सब इसमें कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। तो हम ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं सभी लोग, तो उसकी ज़रूरत महसूस हुई मुझे, तो मैंने इसलिए उसको बनाया। फिटकास्ट आप सर्च कर सकते हैं। आरसीसी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का रेट ज़्यादा होता है क्या? बिल्कुल ज़्यादा होता है। एक सेमी अर्बन एरिया में आरसीसी स्ट्रक्चर, देखिए इसके रेट के हिसाब से मत जाइए आप, इस पर आप इसकी एप्लीकेशंस के हिसाब से जाइए। देखिए अगर आपका घर है गांव में, मैं मानता हूं कि गांव में आज भी जो है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स लोग बनाते हैं, लेकिन एप्लीकेशन देखिए। अगर मैं 15 लाख रुपया लगा के आरसीसी स्ट्रक्चर बनाता हूं, और अगर मैं 12 लाख रुपया लगा के एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ, 3 लाख रुपए मैं उसमें बचा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मेरा घर आगे चल के एक्सपेंशन करना पड़ सकता है, तो आप बताइए कि क्या ये सही है या आरसीसी स्ट्रक्चर सही है? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आरसीसी स्ट्रक्चर में आप कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगाओगे, लेकिन आपका वो घर जो होगा वो उसमें फ्रीडम रहेगी, आपको एक्सपेंशन रहेगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। आपको कोई चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, सारे घर की दीवारों को तोड़ सकते हो आप, कभी भी घर नहीं गिरेगा, क्योंकि सारा घर जो टिका हुआ है वो लोड आपका सारा कॉलम्स पे। लेकिन अगर आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है तो आप दीवार को नहीं छेड़ सकते आसानी से, उसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशन करनी होगी कि दीवार तोड़ूं या ना तोड़ूं। और आपका अगर लग रहा है कि फैमिली छोटी है, एक्सपेंशन के चांसेस कम है, तो बचाओ भाई, 2-3 लाख रुपए भी बहुत होते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको जवाब मिल गया होगा। आप एप्लीकेशन देखो, फ्यूचर में एक्सपेंशन देखो, रास्ता आपका ऊंचा होता दिख रहा है, आगे चल के गली बनती दिख रही है, तो आप उसको देखो कि भाई मुझे बढ़ाना पड़ सकता है आगे चल के। तो कॉलम्स में इतना खर्चा नहीं आता। आप क्या समझ रहे हो कि कॉलम में जो मैं फुटिंग नीचे से लेके आता हूँ ये बहुत महंगी पड़ती है? मुझे तो लगता है कि मेरा जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है ये बहुत महंगा पड़ता है। जब मैं इसको नीचे से ज़मीन में से इसकी नींव बना के लेके आता हूँ, उसमें कितनी ईंटें लगानी होती हैं, तो सोच के देखिए कितना नुकसान होता होगा। और यहाँ पर मेरा एक बीम डाला, उससे काम मेरा फटाफट हो जाता है। तो फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। सीलन जो है ये फ्रेम स्ट्रक्चर में नहीं आती है, बहुत कम आती है, और आरसीसी स्ट्रक्चर में सीलन का तो बिल्कुल तोड़ है। अगर आप उसका कॉलम और ये मेरी जो प्लिंथ बीम अच्छी डालते हो तो नहीं आएगी सीलन, लेकिन अगर आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है तो नीचे से सीलन बढ़ती आती है। 45 बाई 30 का फ्लोर प्लान देंगे भाई, 50 बाई 30 का मैंने अभी बताया, मैं डालूंगा, अगला मेरा वीडियो यही रहेगा। किचन 10 बाई 10 में कैसे बनाएं? 10 बाई 10 की किचन मत बनाना भाई, किसी काम की नहीं है, क्योंकि 2-3 फीट आपकी एक साइड से यूज हो जाएगी, 2-3 फीट आपकी एक साइड से यूज हो जाएगी, 2-3 फीट आपकी एक साइड से यूज हो जाएगी, तो 4 फीट आपकी चली जाएगी, बचेगी 6 फीट, और इधर से भी आपकी 2 फीट चली जाएगी, तो बहुत छोटी किचन रहेगी। आप कोशिश करो इसको 13-14 तक लेके जाओ। 10 बाई 14 की किचन कम से कम होनी चाहिए। 10 बाई 10 की किचन को खास बड़ी नहीं होती, क्योंकि सिंक का सेपरेट सेक्शन रखोगे, कुकिंग का सेक्शन सेपरेट रखोगे, फिर उसमें स्टोरेज का सेक्शन रखोगे, तो यार ये कहाँ ख़त्म हो जाएगी, 10 फीट पता भी नहीं चलेगा। और अगर जगह की स्कार्सिटी है तो फिर 10 बाई 10 को आप यू सेक्शन में बना सकते हो। एक तरफ स्टोरेज रखना, एक तरफ आप कुकिंग रखना, और एक जो राइट साइड में जो थोड़ी जगह बची उसमें आप सिंक वगैरह रखना। प्रशांत तेवतिया जी का है सवाल कि आई आस्क एन आर्किटेक्ट अबाउट यूपीवीसी विंडोज, ही सेड दे आर नॉट दैट चीपर। यस, दे आर नॉट दैट चीपर, ऑफ कोर्स यूपीवीसी सस्ती नहीं होती है, लेकिन यूपीवीसी एंड अगर आप उसका कोई भी 3D 2D अपना क्रिएटिविटी उसमें लगाओ, क्यों नौकरी करनी है। अगला सवाल पे चलते हैं। पड़ोसी का घर हमसे 6 फीट ऊंचा है। अच्छा, मुबारक हो भाई, हमारा पुराना घर आधा दब गया है, जिससे सीलन आके प्लास्टर गिर गया, इसलिए भाई इसका एक तरीका, 2